सामने है कि 50 साल के गुनाहों का खमियाजा है। अभी भी अगर हमें गुनाहों को कबूल कर ले कि हमने गुनाह किए हैं, हमने सही नहीं किया, तो हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो हमारे क्यों रिजर्व नहीं बढ़े? अब तक तो हमारे होने चाहिए थे 40-50 अरब डॉलर तो होने चाहिए थे ताकि हम इससे निकलते। वो तो ये पता चले अभी तक हम उसमें 20s में खड़े हुए, ऊपर हम जा नहीं रहे। और डॉलर का रेट जो आपने वहां पर 70-80 रुपए बढ़ा दिया। अभी भी अगर हमें गुनाहों को कबूल कर ले कि हमने गुनाह किए हैं, हमने सही नहीं किया, तो हम सिलेक्शन कर लेंगे। जो गलती गवर्नमेंट कर रही है और करती रहती है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान एक माशी गलत हालात, अच्छे हालात में है, पिछला वाला गलत था, मैं सही कर दूंगा। बिग एलीट अशराफिया का टोटल कैप्चर है, गरीब आदमी का जो सारा जो स्क्वीज किया जा रहा है। जिस बंदे ने इमरान खान से डॉलर का रेट बढ़वाया था ना, इससे बड़ी दुश्मनी इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती थी जो उन्होंने करवाई। और इमरान खान साहब ने जो उन्होंने गलत बयानी कहेंगे, जो उन्होंने फरमाया था कि जनाब कि मुझे तो उससे पता चला था, व्हाट्सएप से पता चला था, ने सारी टीवी से पता चला था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यू में फरमाया था कि ये ना कि IMF ने जो शराइत रखी हैं, IMF ने तो हमें नहीं इनवाइट किया था कि सर आप तशरीफ़ लें, दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है आप, पाकिस्तान, आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, 7 अरब की आबादी, आपको चलाना बड़ा ज़रूरी है, सो यू मस्ट कम टू अस एंड वी विल हेल्प यू। और हम ही गए थे। जब हम किसी के पास जाएंगे वो फिर बैठ के पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं आपका, आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। मैं ज़रा व्यूअर्स की आसानी के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको सारा इसका बैकग्राउंड का पता है। फिर वो ये देखते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आगे बैंक से बोरोइंग कितनी कर रहे हैं, उसके स्टेट बैंक को आपने अपना गुलाम बना के रखो। पहले तो ये होता था ना कि एक टेलीफोन उठाया, स्टेट बैंक से लोन लो, फलां से कर्जे ले लो। IMF ने, आपको याद होगा किसी शो में मैंने कहा भी था, चंद बड़ी अच्छी उन्होंने इनको एडवाइसेस भी की हैं। वो जाते हैं रूथलेस, उनके अंदर कंपैशन नहीं होता, ये जहन में रखें। आप और मैं ढूंढ रहे होते हैं कंपैशन, वो बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिफॉर्म्स ठीक कहते होने चाहिए, उनके जहन में होता है कि आपसे ये गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आपका मुल्क आपसे नहीं चल पा रहा। उनका ये ख्याल है, ना आपके पास इकोनॉमिस्ट है, ना अच्छे आपके पास हुक्मरान है, ना पॉलिसी मेकर्स हैं, ना अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इस मुल्क को इस काबिल करती कि आपको हमारे पास ना आना पड़ता। लिहाजा हम आपको कुछ बंदे भी देंगे जो आपके मुल्क में आएंगे, बैठेंगे, पूरा सिस्टम को रीड करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करेंगे ताकि आपके मुल्क का ये उसमें कह सकते हैं आपके एक्सपोर्ट बढ़े, आपके पास डॉलर हैं, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे। अब एक उसको कहते हैं कल को हमारा कर्जा भी वापस करें, वो भी तो देखते हैं। 6 अरब डॉलर जो दे रहे हैं आमिर साहब, वो ये नहीं देखेगा कि ये जो मैं इनको भिखारियों को दे रहा हूँ, भूखे नंगों को दे रहा हूँ, जिनके पास अपने पास कुछ नहीं है, ये कल को मुझे वापस कैसे करेंगे पैसे, वो पैसे भी वापस लेने। सो वो पहले से इंश्योर करते हैं कि हमारे बंदे आएंगे, वो बैठेंगे, कम अज कम आपको 6-8 अरब डॉलर तो कमा के दें जो हम सूद समेत वापस ले सकें। सो जब भी IMF आपको शराइत रखती है, अपना बंदा भेजती है, हमें भी थोड़ी सी अपने आप को मानना चाहिए। हम तो ऐसे समझते हैं जालिम लोग हैं। वो बेसिकली यही हमारे लिए एडमिशन होता है किसी हुकूमत के लिए कि हमारी गवर्नेंस हमें करनी नहीं आती, हमें यहाँ एक अपना मुल्क चलाना नहीं होता, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पे चोरियां कर रहा है। अभी कैबिनेट की स्टोरी रहेगी, अगले हफ्ते कर लेंगे कि कैसे कैबिनेट में वहाँ इंकशाफ हुआ, जो आप और मैं पिटते रहते हैं कि हमारा एक्सपोर्टर, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे नहीं हो, बहुत सारे अच्छे एक्सपोर्टर भी हैं, कि कैसे अंडर उसमें इन्वेस्टिंग करके ये मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। जिनके लिए आपने डॉलर बढ़वाए थे कि डॉलर का रेट ऊपर लेके जाए, ये एक्सपोर्टर लेके उसमें किया था ना। अब आप मुझे बताएं, साल, 1.5 साल, 2 साल। एक आदमी जिसका नाम अबू कासिम था, वो अपने एक जूते की वजह से मशहूर थे। वो 7 साल से एक ही जूता पहनते थे और जूता बार बार टूटता, लेकिन वो बार बार पेबंद लगाकर इस्तेमाल करते रहे, यानी जूता नहीं बदला। इतनी बार पेबंद लगने से जूता बड़ा भारी हो चुका था। अब गाँव के तमाम लोग अबू कासिम को सिर्फ उनके जूतों की वजह से जानते थे। एक दिन वो नहाने के लिए हमाम की तरफ गए। रास्ते में उन्हें उनका दोस्त मिल गया। दोस्त ने उनसे कहा कि अरे भाई, आप मालदार आदमी हैं, आप अपने लिए नए जूते क्यों नहीं ले लेते। फिर उनके दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो वो उनको अपनी जेब से जूता लेकर देगा। अच्छा, अबू कासिम इस बात पर बहुत खुश हुए। वो हमाम में नहाने के बाद जब बाहर निकले तो हमाम ने उसके पुराने जो जूते हैं ना, उनके साथ एक नया जूतों का जोड़ा पड़ा हुआ था और वो उनको देखकर बहुत खुश हुए और ये समझ कर कि शायद उनके दोस्त ने यहाँ पर जूते लेके सरप्राइज के तौर पे रख दिए, वो पहनकर अपने घर चले गए। अब चंद दिन के बाद पता चला कि वो जूते तो काजी साहब के हैं और वहाँ पे मौजूद लोगों ने अबू कासिम के जूते को पहचान लिया। अब पुलिस को इतला दी गई, पुलिस उनके जूते लेकर उनके घर में दाखिल हो गई, उनको जूता चुराने की जुर्म में सजा मिली और जुर्माना हुआ। हार करते हैं। अब नाज़रीन, ये हकीकी कहानी है या नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक हकीकत है कि जी कंजूसी से माल बचाते बचाते कई बार क्या होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि कहानी के जो किरदार है अबू कासिम, वो अमीर कबीर शख्स था, लेकिन
ये माल ना खुद पर खर्च करता था ना दूसरों पर, और नतीजा क्या निकला कि एक जूतों के जोड़े ने उनकी जिंदगी को अजीरनी बना दिया। जेल की हवा खाई, जुर्माना अलग भरा और इज्जत अलग गवाई। इस कहानी का सबक ये भी है कि अगर आपको अल्लाह ने आसानी दी है, मालो दौलत से नवाजा, तो ज़रूर अपने रिश्तेदारों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, इससे पहले कि दौलत आपके गले का तौक बन जाए। अगर हम इस कहानी को मुल्की हालात पर लागू करें तो भी नतीजा वही निकलता है जो इस फर्जी कहानी में निकला। क्या कुदरत ने पाकिस्तान को वसाइल की दौलत से नहीं नवाजा? बिल्कुल नवाजा, लेकिन सितम देखें कि हमारे रहबरों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और वो चाहते तो इन वसाइल से मुल्की मसाइल का हल कर सकते थे, गरीबों का भला कर सकते थे, गुर्बत का खात्मा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। शबर साहब, ये जो IMF की शराइत हैं क्या थी जिसके बाद ये बजट लाना पड़ा? अवाम हम बहुत ज्यादा परेशान है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ये जो फाइनेंस तरमीमी बिल है, इसके बाद 144 अशिया पर टैक्स लगेगा, तो अवाम तो पहले परेशान है महंगाई को लेके, तो मजीद टैक्स की बात सुन के तो जाहिर बात है बिजली गिरती